नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस ब्रह्मांड में 3 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश सर्वशक्तिशाली माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों देवों ने मिलकर ही इस सृष्टि की रचना की थी। इनमें से यानी महेश यानी शिव जी भक्तों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी सृष्टि की रचना करने वाले भोलेनाथ का स्वयं का जन्म आखिर कैसे हुआ होगा? आज हम आपको उसी विषय में बताने जा रहे हैं। शिव जी का जन्म कब, कैसे और क्यों हुआ? उनके माता पिता कौन थे? इस बात को लेकर अलग अलग पुराणों और शास्त्रों में कई कहानियां और मत प्रचलित हैं। इस तरह शिव जी के जन्म की सही और सटीक जानकारी धर्म में भी नहीं है, परंतु इनमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन पर यकीन किया जा सकता है। वेदों में भगवान को निराकार बताया गया है, जबकि पुराणों में उनके रूप, रंग और जन्म का जिक्र हुआ है। शिव महापुराण की माने तो भोलेनाथ स्वयं शंभु हैं, यानी कि वे अपने आप ही जन्मे हैं, उनके माता पिता नहीं हैं। शिव पुराण में एक किस्से का जिक्र है, जिनके अनुसार एक बार शिव जी अपने टखने को मल रहे थे और उस मेल से ही विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि विष्णु पुराण में उनके जन्म को लेकर अलग ही कहानी कही गई है। विष्णु पुराण के मुताबिक स्वयंभू भगवान शिव नहीं बल्कि विष्णु जी हैं, जो भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने अपने शरीर से भोलेनाथ और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था। वैसे देखा जाए तो विष्णु पुराण ही एकमात्र ऐसी पुराण है जिसमें भगवान शिव जी के बाल रूप की गाथा का जिक्र किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार इस सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान विष्णु को एक साथी की आवश्यकता थी। ऐसे में उन्होंने अपनी शक्तियों के माध्यम से एक तपस्या की, जिसके बाद ब्रह्मा जी की गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने इस बालक को रोता देख उसका नाम रुद्र रखा। रुद्र का मतलब होता है रोने वाला। हालांकि इस बालक को ये नाम अच्छा नहीं लगा और वो तेज से रोने लगा। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे 8 अलग नामों से पुकारा। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की गोद में शिव जी का पैदा होना विष्णु देव का ब्रह्मा जी को एक वरदान था। इसलिए कुछ लोग विष्णु और ब्रह्मा जी को भी उनके माता पिता मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी शिव जी के जन्म से जुड़ी कहानी। उनके जन्म को लेकर अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न मत है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि शिव जी सभी देवों के देव में शक्तिशाली हैं। उनकी महिमा निराली है। यही वजह है कि पूरे देश में सबसे अधिक शिव जी के मंदिर हैं और लोग हर समय उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं।